बिहार जीविका भर्ती का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2019 के पेपर के आधार पर पूछा गया क्वेश्चन 20 नंबर पक्का करें। जो सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसी का प्रैक्टिस सेट होने वाला। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट, बिहार की कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के तहत संचालित है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2, बिहार कौशल विकास मिशन। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG के संबंध में हायर लेवल फेडरेशन कौन से हैं? तो बताइए 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, मतलब कि 2 और 3, ग्राम संगठन और केवल सरकारी एजेंसियाँ। नेक्स्ट, लाइवलीहुड प्रमोशन में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो 44 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, केवल कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि और ऑफ फ्रॉम आजीविका और मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज। नेक्स्ट, सूची 1 को दी गई योजनाओं को सूची 2 से उनके संबंध में संबंधित उद्देश्यों से मिलान करें। तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी। देखिए तो ए का हो जाएगा 2 और बी क्या हो जाएगा 1, सी क्या हो जाएगा 3। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो जाएगा कृषि विकास में और निवेश के बढ़ावा देना। नेक्स्ट, चलिए सूची को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर हो जाएगा सी, 1 का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 2। जीविका तो बिहार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प चुनें। तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मतलब कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता कृषि और गतिविधियों पर निर्भरता है। शहरीकरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और BPL परिवारों के लिए है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शामिल नहीं है। और है PM किसान एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। तो 48 का उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है लेकिन 2 गलत है। नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1 कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथन 2 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। तो 49 का उत्तर हो जाएगा ए, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो 50 का उत्तर हो जाएगा ए, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मतलब कि बेसिक बुक कीपिंग में कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर जैसे से तत्व शामिल हैं। SHG बैंक लीकेज केवल सरकारी सब्सिडी के लिए है। नेक्स्ट, सोसाइटी सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी योजना शामिल है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। बिहार सरकार की कौन सी योजना युवाओं को कौशल प्रदान करने से संबंधित है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा सी, कौशल युवा कार्यक्रम KYP। लाइवलीहुड प्रमोशन के अंतर्गत नॉन फ्रॉम एंड ऑफ फ्रॉम लाइवलीहुड में क्या शामिल है? 53 का उत्तर हो जाएगा सी, विनिर्माण सेवाएं और व्यापार। वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा बी, उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। नेक्स्ट, SHG बैंक लीकेज किस प्रकार के वित्तीय उत्पादों से संबंधित है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा सी, ऋण और बीमा। सूची 1 को दी गई वस्तुओं को सूची 2 से दिए गए उनके संबंधित श्रेणियों से मिलाएं। तो 56 का उत्तर हो जाएगा ए, मतलब ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा क्या 3 और सी का हो जाएगा 1। मनरेगा, तो मनरेगा हो जाएगा गरीबी उन्मूलन योजना। और PM किसान कृषि विकास योजना, इसका हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, 57 पढ़िए। सूची 1 में दी गई पहलों को सूची 2 से दिए गए संबंधित उद्देश्यों का चयन कीजिए। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो 57 का उत्तर हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3। KYP क्या है? तो युवाओं के कौशल प्रदान करना।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है? तो ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन। SJG मतलब कि स्टेट जीविकापार्जन योजना क्या है? तो ये हो जाएगा अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना। नेक्स्ट, कथन ए को कथन 2 से ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो बताइए, लाइवलीहुड प्रमोशन में केवल फर्म बेस्ड लाइवलीहुड शामिल है। और 2 है कि नॉन फर्म एंड ऑफ फर्म लाइवलीहुड की भी जीविकोपार्जन संवर्धन का हिस्सा है। तो 58 का उत्तर हो जाएगा बी। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ये गलत है, ये सही है। नॉन फर्म एंड ऑफ फर्म लाइवलीहुड भी जीविकोपार्जन का संवर्धन का हिस्सा है। ऑफ फर्म और नॉन फर्म दोनों जीविकोपार्जन का हिस्सा है। नेक्स्ट, बताइए, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़िए और मिलाइए। तो 59 का उत्तर हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा। कथन दोनों कथन ए और 2 गलत है। छोड़ दीजिए, जब दोनों गलत है तो इसको पढ़ना क्या है। नेक्स्ट, कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प चुनें। 60 का उत्तर देगा सी। दोनों कथन ए और 2 सही है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक विशेषता कृषि पर निर्भरता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि पर निर्भरता, ठीक है। सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हो सही है। चलिए नेक्स्ट, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी, बिहार ग्रामीण आजीविका देखिए, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी यानी जीविका को किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया था। 41 का उत्तर हो जाएगा बी। 2011 में। नोडल पूछेगा तो कब में? तो 2011 में। नेक्स्ट, जीविका की त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्था संरचना में ग्राम संगठन VO के गठन के लिए मुख्य उत्प्रेरक क्या है? तो 42 के उत्तर देगा ए। गांव में कम से कम 5 SHG का 6 महीने से सक्रिय होना। नेक्स्ट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। इस पर बिहार जीविका का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से संचयी रूप से लगभग कितना ऋण जुड़ाव प्राप्त हुआ है? 43 का उत्तर हो जाएगा सी। 20,000 करोड़ रुपए। बिहार की कौन सी महिला किसान उत्पादन कंपनी निर्यात उद्देश्यों के लिए APEDA के साथ पंजीकृत होकर IE कोड प्राप्त करने वाली राज्य की पहली FPC बनी? तो 44 का उत्तर हो जाएगा डी। आरण्यक महिला किसान उत्पादक कंपनी पूर्णिया। जीविका की दीदी की रसोई पहल के संरचना निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जैसे कि रिपोर्ट में वर्णित है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी। अस्पतालों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित स्कूलों और भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रखंड परियोजना कार्यान्वयन इकाई में एक सामुदायिक समन्वयक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? 46 का उत्तर देगा बी। SHG ग्राम संगठन का गठन, पोषण, सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक निवेश कोष को निगरानी करना। SHG की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पंचसूत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचसूत्र के सिद्धांतों का सबसे सटीक सेट है? 47 का उत्तर देगा ए। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत और आंतरिक ऋण, नियमित चुकौती और बही खाता संधारण। नेक्स्ट, संकुल स्तरीय संघ CLF की प्राथमिक भूमिका क्या है? 48 का उत्तर देगा बी। ग्राम संगठनों VO को पोषित करना, उनकी मांगों को प्राथमिकता देना और बृहद पैमाने पर अभिसरण की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट, सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन है? 49 का उत्तर हो जाएगा बी। अत्यंत गरीब परिवारों को गैर कृषि क्षेत्रों में आजीविका समूहों को बढ़ावा देकर समर्थन देना। नेक्स्ट, जीविका ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 1.27 करोड़ से अधिक परिवारों का जीवन प्रभावित किया है। मार्च 2022 तक संचयी रूप से कितने स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया गया था? 50 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10.35 लाख। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई कौशिकी महिला दूध उत्पादन कंपनी मुख्य रूप से किन जिलों में दूध डालने की सुविधा प्रदान करती है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा सी। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। नेक्स्ट, प्रखंड स्तर पर एक क्षेत्र समन्वयक एरिया कोऑर्डिनेटर और एक
आजीविका समन्वयक लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर की भूमिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षेत्र समन्वयक क्लस्टर स्तर पर कोर संस्था निर्माण आईबी कार्य और क्षेत्र आधारित गतिविधियों का समर्थन करता है, जबकि आजीविका समन्वयक विशेष रूप से कृषि गैर कृषि आजीविका हस्तक्षेपों को लागू करता है। नेक्स्ट, बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना की मुख्य रणनीति क्या है? 53 का उत्तर हो जाएगा सी, महिलाओं को जीवंत और बैंक योग सामुदायिक संस्थान एसएनजीपीओ और सीएलएफ का निर्माण करना जो सदस्य बचत और आंतरिक ऋण के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। छोटे और सीमांत किसानों को उचित दरों पर नए और उन्नत कृषि उपकरण प्रदान करने के लिए जीविका ने सीएलएफ स्तर पर कस्टमर हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए किस सरकारी विभाग के साथ अभिसरण किया है? 54 का उत्तर हो जाएगा सी, कृषि विभाग, बिहार सरकार। नेक्स्ट, रिपोर्ट में जीविका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक यह कि ग्राम संगठन VLO को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए किस रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? 55 का उत्तर हो जाएगा बी, प्राथमिक कृषि ऋण समिति। नेक्स्ट, परियोजना डिजाइन के अनुसार सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग मुख्य रूप से किन प्रारंभिक जरूरतों के लिए किया जाता है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा बी, तत्काल उपभोग की जरूरत, स्वास्थ्य, भोजन को पूरा करने के लिए उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने के लिए। नेक्स्ट, जीविका के सामाजिक समावेशन रणनीति में निम्नलिखित में से किस समूह को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करने के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता दर्ज की जाती है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा बी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अकेली महिलाएं, विकलांग व्यक्ति जैसे कि सबसे कमजोर वर्ग। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वयं सहायता समूह संघ के लेन देन को और कमेंट जरूर करें जो कमी अगर लगे। स्वयं सहायता समूह संघ के लेन देनों को दर्ज करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में विकसित किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोकोस। नेक्स्ट, मानदंडों के अनुसार एक ग्राम संगठन की शुरुआत के लिए गांव से कम कितने कार्यात्मक स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता होती है? तो 59 का उत्तर देगा डी, 8 SHG। मापदंडों के लिए कितना जरूरत हो सकती है? तो 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप से। नेक्स्ट, स्मार्ट परियोजना जो कि कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित है, यह परियोजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। 60 का उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। स्मार्ट परियोजना महाराष्ट्र से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल पर बिहार ड्रग और मद्य निषेध का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। हमारे चैनल के साथ जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।